चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमें दो टाइप्स के ग्लैंड्स आते हैं। एक जो एसोसिएट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, जो अपनी सिक्रीशंस देते हैं थ्रू, चलिए देखते हैं पहले एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। जो सिक्रीशंस देते हैं थ्रू डक्ट्स, और दूसरे होते हैं जो डायरेक्ट प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा में। म्यूकोसा लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। जो डक्ट्स जो ग्लैंड्स डक्ट्स देते हैं उनमें से हमें आते हैं तीन ग्लैंड्स आते हैं। एक तो आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा आता है लिवर, तीसरा आता है पेनक्रियास। और जो म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है इसमें आता है हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो पहले हम शुरू करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स में हमें मेन आता है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स हमें तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैरोटिड। पैरोटिड का मीनिंग होता है चीक। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, या जिसे हम बोलते हैं सबमैक्सिलरी भी। और तीसरा होता है सबलिंगुअल। जो तीनों ग्लैंड्स होते हैं पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ये होते हैं सिचुएशन इनकी जो होती है वो होते हैं आउटसाइड द बकल कैविटी। सिचुएशन इज आउटसाइड द बकल कैविटी, एंड दे सिक्रिएट द juices, they secrete the salivary juice into the buccal cavity. How? Because these three have ducts. Parotid gland have their own duct that's called Sitensen's duct. Through Sitensen's duct, it secretes juice into the buccal cavity. And submandibular, it secretes the juice through the Wharton's duct. And sublingual through duct of Ravenous. और रिवेनस डक्ट। कभी कभी पूछा जाता है इन डक्ट्स के बारे में, एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन इनमें पूछा जाता है, कभी कभी सेंटेंस डक्ट आ जाता है क्वेश्चन हमें। तो उससे जो ये तीनों ग्लैंड्स होते हैं ये एक जूस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सैलिवरी जूस, या सलाइवा, सिंपली हम सलाइवा कहेंगे। अब सलाइवा की कंपोजिशन क्या होती है? सलाइवा में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट। और दूसरा होता है सैलिवरी एमाइलेज, और तीसरा होता है लाइसोजाइम। अब सैलिवरी एमाइलेज का क्या काम है? सैलिवरी एमाइलेज जब भी टर्म आए दैट इट मीन्स ये करेगा कार्बोहाइड्रेटाइजेशन। ये करता है काम, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में। और पीएच होता है 6.8 पीएच। लाइसोजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल दैट इट प्रिवेंट्स। तो हमने आपको बताया कि एंटीबैक्टीरियल होता है लाइसोजाइम वो एंटीबैक्टीरियल होता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। और एक फंक्शन होती है सलाइवा की, ये लुब्रिकेशन करता है, फूड की, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। जो फूड होता है वो उस वक्त कहलाता है जब लुब्रिकेशन हो जाएगी तो उसको कहते हैं हम बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। और एक खास बात जो है स्टार्च वो 30% डाइजेस्ट जो होता है यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कितना परसेंट कहाँ पे होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द बकल कैविटी। तो इसके बाद हम दूसरा ग्लैंड पढ़ेंगे लिवर। हमारे पास सेकंड है जो एसोसिएटेड एलिमेंट्री कैनाल के साथ लिवर जो हमारी बॉडी में होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लिवर हमारी बॉडी का जो लिवर है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट है 1.2 to 1.5 kg एज मेंशन इन द एनसीईआरटी। और जो लिवर होता है ये इसमें दो लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? दो, राइट एंड लेफ्ट लोब। और जो हम देखेंगे अगर इसकी सिचुएशन हम देखेंगे इसकी एब्डोमिनल कैविटी में है। सिचुएशन है एब्डोमिनल कैविटी में होता है बिलो द डायफ्राम।
अब जो हम देखेंगे लिवर, ये किस चीज़ का बना होता है, स्ट्रक्चरली ये बना होता है। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर बना होता है हेपेटिक लोब्यूल्स से, हेपेटिक लोब्यूल्स से। And these lobules are the structural and functional unit of the liver. These are the structural and functional unit. Structural and functional unit of the liver. Structural means that it forms the structure and functional means जो हम इस वक्त डाइजेशन की बात कर रहे हैं या कोई और भी काम, बहुत सारे काम होते हैं लिवर के, तो मेन फंक्शन होते हैं ये लोब्यूल्स के थ्रू होती है। और जो लोब्यूल्स होते हैं ये खुद बने होते हैं हेपेटिक सेल्स की, जिन्हें कहते हैं हेपेटोसाइटस, हेपेटोसाइटस या हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स। दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। जो हम देखेंगे ऐसे होता है, बीच में एक वेन होती है सेंट्रल वेन, और बाहर होते हैं छोटे छोटे कॉर्ड्स होते हैं, ऐसे बना होता है ये। मतलब हर एक साइड से, ये हमने मटेरियल में डाला भी है ये डायग्राम, आप देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लिवर का काम क्या है, डाइजेशन में क्या काम है लिवर का। डाइजेशन में यही काम है कि लिवर है जो बाइल सिक्रीट करता है। बाइल में हम पहले देखेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है। बाइल में कंपोजिशन मेन आती है, एक आते हैं बाइल पिगमेंटस, बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडिन। कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स आता है, और होते हैं बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट जो मेन होते हैं बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम क्लोरोकोलेट। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें बाइल में, इसमें एंजाइम, बाइल हैज़ नो एंजाइम, इट हैज़ नो एंजाइम्स। अगर हम देखेंगे इसमें एंजाइम नहीं, तो फिर फंक्शन क्या है डाइजेशन में। फंक्शन ये होता है बाइल का कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और एक एक्स्ट्रा फंक्शन होती है, ये एक्टिवेट करता है लाइपेसेस को, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेसेस। तो ये दो फंक्शंस आप मेन रखेंगे याद, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स और एक्टिवेशन ऑफ लाइपेसेस। तो इसके बाद हम देखेंगे जो बाइल सिक्रीट होता है, जो लिवर से बाइल सिक्रीट होता है, तो ये आता कैसे है, इसको पहुंचना है डुडनम में। लेकिन ये आता कैसे है, यहाँ हम डायग्राम एक बनाएंगे छोटी सी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये लिवर के दो लोब्स होते हैं, और ये डुडनम यहाँ पे होता है, ये होता है सी शेप डुडनम। देखिए लिवर में आते हैं दो, यहाँ से बाइल जब सिक्रेट होगा तो दो डक्ट्स आती है, एक आती है राइट हेपेटिक डक्ट और दूसरी होती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दो कंबाइन करते बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट और जो लिवर के इंफीरियर सरफेस पे होता है, यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो बाइल है ये सिक्रीट, ये होता है स्टोर और कंसंट्रेट होता है, स्टोर एंड कंसंट्रेट। इससे जो डक्ट निकलते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है। ये सिस्टिक और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट को पहुंचना है यहाँ पे डुडनम पे, लेकिन इससे पहले यहाँ से आता है पेनक्रियाज होता है, जो होता है यहाँ से पेनक्रियाज होता है, तो उसकी एक डक्ट होती है, उससे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ये पेनक्रियाटिक डक्ट और ये होती है पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये होती है कॉमन बाइल डक्ट। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। And this duct is guarded by the sphincter called the sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi मुश्किल कुछ नहीं है, नीट में आ जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से आ गई दो, यहाँ से आ गई, एक आ गई राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, उन्होंने बनाया कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ने मिलके क्या बनाया,
इनने बनाया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट ने क्या मिलकर बनाया? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो दैट इज गॉड बाय द स्फिंक्टर और ये रेगुलेट करता है सिक्रीशंस को। ये सिस्टिक डक्ट यहाँ पे। और गॉल ब्लैडर जो होता है ये होता है थिन मस्कुलर बैग। ये मेंशन किया है एनसीईआरटी में कि थिन मस्कुलर बैग होता है जो स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को। और तीसरा हम अगर देखेंगे इसमें हमारा जो तीसरा है पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज जो जब भी पेनक्रियाज पे क्वेश्चन आता है पहले ये पूछा जाता है पेनक्रियाज क्या है। पेनक्रियाज इसका कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड मतलब होता है ये बोथ एंडोक्राइन होता है एक्सोक्राइन होता है। एंडोक्राइन इसका एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है और एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है। जो एंडोक्राइन पोर्शन की फंक्शन, एंडोक्राइन इज रिलेटेड टू द हार्मोन्स, जो हमें पता है कि हार्मोन से रिलेट होता है। हार्मोन्स में आते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। ये हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें पढ़ेंगे हम ये हार्मोन्स का। और यहाँ हमें मेन फोकस जो करना है एक्सोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन पोर्शन करता है सिक्रेट अल्कलाइन जूस, अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस जिसका पीएच होता है 6.8। ये एनसीईआरटी के एग्जैक्ट जो है पीएच दिया है एनसीईआरटी पे 6.8। जो एक्सोक्राइन पार्ट में हमें आता है इसमें आता है दो चीज़ें आती हैं एक्सोक्राइन पार्ट में। एक्सोक्राइन पार्ट में हमें या तो होगा इनएक्टिवेटेड एंजाइम, जो अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस आता है यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस। इसमें होते हैं दो कंपोजिशन होती है, या तो होगा इनएक्टिव या होगा एक्टिव। अब इस इनएक्टिव में क्या आता है? इनएक्टिव में आता है या होता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब एक्टिव हो जाते हैं तो ये करते हैं प्रोटीन डाइजेशन। हमें जो मेन डाइजेशन करनी होती है या करनी होती है प्रोटीन की या फैट की या करनी होती है कार्बोहाइड्रेट की या करनी होती है न्यूक्लिक एसिड्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की। अब ये इनएक्टिव का जो आएगा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड, इनको एक्टिवेट करता है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज इंटेरोकाइनेज जो होता है वो आता है कहाँ से? वो आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आता है। और जो एक्टिव में आता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, तो हमें बन गए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी। ये इंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। ये करता है कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। और जो ट्रिप्सिन होता है ये बाकियों को एक्टिवेट करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। अब जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमें ये तीन आ गए। अब इसके आगे हमें करना है फैट डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? फैट डाइजेशन के लिए जब भी हमें होता है लाइपेस आता है, टर्म लाइपेस आती है, पेनक्रियाटिक लाइपेस। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए हमें पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस या न्यूक्लियसेस या न्यूक्लियस सिंपली। उसके बाद हमें आता है लास्ट जो होता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आता है अलग से हमें म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिचुएट होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। तो हमने क्या बताया, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में होता है सिचुएट। और इसमें 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स होती है, 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है। एक होती है म्यूकस नेक सेल्स, दूसरा होता है पेप्टिक चीफ और ज़ाइमोजन सेल्स। तीनों एक ही के नाम है, पेप्टिक चीफ और ज़ाइमोजन सेल्स। और तीसरा होता है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। जो म्यूकस नेक सेल्स का मेन फंक्शन होता है ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस
म्यूकस करते हैं और थोड़ा सा बाइकार्बोनेट भी करते हैं। पेप्टिक चीफ और जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन जब भी टर्म आई इट मीन्स दैट इनएक्टिव, ये करेंगे इनएक्टिव एंजाइम्स करेंगे सिक्रेट लाइक पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, ये सिक्रेट होता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है। और पैराइटल और ऑक्सिन सेल्स ये करते हैं दो चीज़ सिक्रेट, एक करते हैं HCl और दूसरा करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर अब HCl का काम क्या है, जो HCl हुआ यहाँ पे सिक्रेट होता है, ये करता है कन्वर्ट पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। और जो पेप्सिन आगे होगा वो प्रोटीन डाइजेशन में, आप लोग आगे पढ़ेंगे, डाइजेशन अलग से पढ़ाएंगे, जो इंडिविजुअल डाइजेशन है वो अलग हो जाएगी, वो पेप्सिन है प्रोटीन डाइजेशन में। और इसका पीएच होता है 1.8, पीएच 1.8 NCERT पे भी लिखा होगा, आपने देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। इंट्रिंसिक फैक्टर और जो दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे एक कंडीशन हो जाती है जो नीट में अक्सर पूछते हैं, जब इस पे सवाल आएगा इंट्रिंसिक फैक्टर, वो होता है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 की कम हो जाएगी, तो उससे एनीमिया हो जाएगा, उसे हम कहते हैं टाइप ऑफ एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया हो जाता है उस वजह से। और हम आपको बताए इस बारे में बताया, पर्निशियस एनीमिया के बारे में बताया। तो आगे हम जो होता है ये होता है, लेकिन एडल्ट में होता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें होता है एक एंजाइम सिक्रेट करता है RENNIN, RENIN नहीं, RENIN वहाँ देखिए हम किडनी में, लेकिन हमें RENNI ये प्रोटियोलिटिक होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, ये करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स किस में, जब बच्चों में। और एक्स्ट्रा एक पॉइंट आता है जो कभी कभी हम पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रेट द लाइपेसेस, और उसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का भी ऑप्शन होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात होती है ये करते हैं सिक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेसेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेस इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। कभी कभी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कैरेक्टर रिगार्डिंग दिस, उसमें लाइपेस का भी ऑप्शन दिया था। और ये जो लाइपेस की बात है आपके NCERT में मेंशन की गई है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते हैं सिक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेसेस। तो बस इतना ही है जो हमारा जो एंडोक्राइन